क्या आपको पता है कि जब भी आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं या फिर उसे बेचते हैं तो उस ट्रांजैक्शन के पीछे एक साइलेंट पावर हाउस काम करती है। एक ऐसी कंपनी जो हर रोज करोड़ों रुपीस का ट्रांजैक्शन को सेफली रिकॉर्ड करती है, जिसका कि नाम शायद ही हर एक इन्वेस्टर ने सुना होगा। और वो कंपनी अब अपना आईपीओ लेके आ रही है। मैं बात कर रहा हूँ एनएसडीएल के बारे में। जब भी हम लोग स्टॉक मार्केट के बारे में सोचते हैं, हम लोगों के माइंड में किसी ब्रोकरेज फर्म का नाम आता है या फिर किसी कंपनी के शेयर का ख्याल आता है। लेकिन एक इनविजिबल सिस्टम होता है जो कि ये सब कुछ मैनेज करती है। शेयर का डीमेटलाइजेशन से लेके ओनरशिप ट्रांसफर, इसके अलावा रिकॉर्ड की सिक्योरिटी, और ये सारे सिस्टम का जो फाउंडेशन है वो है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड यानी कि एनएसडीएल। एंड ये जो आईपीओ आ रहा है वो आपको इंडिया के कैपिटल मार्केट के बैकबोन में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करने का एक रेयर मौका दे रही है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एनएसडीएल का बिजनेस मॉडल क्या है, इसका फाइनेंशियल मार्केट में जो पावरफुल रोल है उसके बारे में बताने वाला हूं। इसके अलावा हम लोग इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से लेके वैल्यूएशन एंड मार्जिन के अलावा इसके करंट जीएमपी के बारे में भी बात करेंगे। तो ओवरऑल ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को गलती से भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को कंप्लीटली वॉच कीजिए क्योंकि यह आईपीओ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर लोगों के लिए एक काफी स्पेशल मौका हो सकता है। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। एनएसडीएल की डिटेल में जानने से पहले हम लोग ये आईपीओ का पहले बेसिक डिटेल देख लेते हैं। तो ये आईपीओ का जो टोटल इशू साइज है ये 4011 करोड़ का होने वाला है, जिसमें कि कोई भी फ्रेश इशू नहीं है, सारा सारा ऑफर फॉर सेल है। एंड ये आईपीओ का जो प्राइस रेंज होने वाला है, जो अपर कट ऑफ होने वाला है वो है 800 रुपीज पर शेयर का, जिसमें कि आपको 76 रुपीज का एम्प्लॉय डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। वहीं बात करें ये आईपीओ के लॉट साइज के बारे में, तो इसके एक लॉट में आप लोगों को 18 शेयर मिलेगा। एंड अगर आप इसमें इन्वेस्टिंग करने का सोच रहे हैं तो उसके लिए आपका जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये 14,400 रुपीज का है। वहीं बात करें ये आईपीओ के फेस वैल्यू के बारे में, तो वो 2 रुपीज पर शेयर रखा गया है। एंड रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए यहाँ पे 35% का शेयर रिजर्व है। एनएसडीएल का जो इम्पोर्टेंट डेट होने वाला है वो है 30 जुलाई। 30 जुलाई को इस आईपीओ का बिडिंग ओपन होगा एंड 1 अगस्त तक आप इस आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद इसका जो अलॉटमेंट आने का जो डेट फाइनलाइज किया गया है वो है 4 अगस्त। एंड अगर आपको इस शेयर एंड अगर आपको ये आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो फिर 5 अगस्त को जो शेयर है वो आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। एंड इन केस अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता तो फिर 5 अगस्त को ही रिफंड इनिशिएट करने का डेट फाइनलाइज किया गया है। उसके बाद इसका जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग डेट है वो है 6 अगस्त। ये तो हो गया इस आईपीओ का बेसिक डिटेल। अब हम लोग एनएसडीएल के वर्किंग के बारे में इन डिटेल बात करते हैं। वैसे तो एनएसडीएल 2012 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, लेकिन ये कंपनी 1996 में ही इस्टेब्लिश हो चुकी थी। और अगर इसके बारे में मैं आप लोगों को और बताऊं तो ये इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट डिपॉजिटरी सिस्टम प्रोवाइडर कंपनी है। जब इंडियन स्टॉक मार्केट में हम लोगों को एक बड़ा चेंज देखने को मिला था कि फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट को हटा के डिजिटल डीमेट शेयर की ओर जब हम लोग बढ़ रहे थे, उस टाइम पे एनएसडीएल एक बड़ा रेवोल्यूशन लेके आती है। एंड आज के टाइम में जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं आप उसका फिजिकल पेपर नहीं लेते, बल्कि आप उस शेयर को इलेक्ट्रॉनिकली अपने डीमेट अकाउंट में स्टोर करते हैं। यहाँ पे काम आता है एनएसडीएल का आपके एसेट को, मतलब कि आपके शेयर को सेफ, सिक्योर और डिजिटली एक्सेसिबल रखने का काम एनएसडीएल करती है। एंड अगर इसके वर्किंग के बारे में और डिटेल में बात करें तो जो भी सिक्योरिटी होता है उसका ये कंपनी डीमेटलाइजेशन का काम करती है एंड उसका सेफ कस्टडी मेंटेन करती है। इसका मतलब ये है कि हर एक इक्विटी, हर एक बॉन्ड या फिर कोई म्यूचुअल फंड जो भी आपके पास है उसका डिजिटल फॉर्म आपको कहीं ना कहीं एनएसडीएल के पास ही देखने को मिलेगा। डीमेटलाइजेशन के अलावा ये कंपनी शेयर का ओनरशिप ट्रांसफर का रिकॉर्ड हुआ या फिर अलॉटमेंट का जो रिकॉर्ड होता है उसको भी मेंटेन करती है। इसके अलावा ई वोटिंग से लेके केवाईसी का भी काम जो होता है ब्रोकर के द्वारा, जो स्टॉक ब्रोकर के द्वारा जो करवाया जाता है, वो सारा काम भी यही कंपनी करती है। इसके अलावा एनएसडीएल का जो सब्सिडरी कंपनी है वो भी अपने आप में एक जाइंट पावर हाउस की तरह ही काम करता है। अगर इसके पेमेंट बैंकिंग लिमिटेड के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको बहुत सारा सर्विस देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि आपको यूपीआई, इसके अलावा एटीएम का जो रिकॉर्ड होता है, साथ ही साथ डिजिटल बैंकिंग से लेके सेविंग अकाउंट तक का जितना भी काम होता है वो सारा रिकॉर्ड आपको एनएसडीएल के ही सब्सिडरी में देखने को मिलेगा। ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी में जो हर एक रोज करोड़ों रुपीस का ट्रांजेक्शन किया जाता है उसके पीछे कहीं ना कहीं आपको एनएसडीएल का हाथ देखने को मिल जाता है।
वहीं बात करें ये कंपनी के नेटवर्क के बेस के बारे में, तो इस कंपनी के पास 56,000 से भी ज़्यादा आपको सर्विस सेंटर देखने को मिल जाता है। एंड अभी NSDL के पास 3 करोड़ से भी ज़्यादा एक्टिव डीमैट अकाउंट है। इसके अलावा 30,000 से भी ज़्यादा कंपनी का डाटा इसके प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड है। एंड अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जैक्ट डाटा के बारे में बताऊं, तो इसका जो इन्वेस्टर अकाउंट का जो नंबर है वो हम लोगों को 4 करोड़ 49 लाख 3,490 एक्टिव यूजर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो डीमैट अकाउंट का जो वैल्यू है, डीमैट अकाउंट में जो शेयर है उसका अगर वैल्यू देखें तो वो हम लोगों को 510 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। ओवरऑल ये कंपनी 593 बिलियन US डॉलर का सिक्योरिटी का डाटा मैनेज कर रही है। NSDL का और एक फैक्ट ये है कि ये कंपनी फुल्ली रेगुलेटेड एंटिटी है। एंड अगर इसके शेयर होल्डर के बारे में बात करें तो वहाँ पे आपको बहुत सारा इंपॉर्टेंट बैंकिंग नेटवर्क देखने को मिल जाएगा। मैं आपको इसका शेयर होल्डर का डाटा भी दिखा देता हूँ। NSDL के शेयर होल्डर में सबसे ऊपर आपको IDBI बैंक देखने को मिल जाएगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे NSE आता है। अगर ये दोनों का शेयर होल्डिंग परसेंटेज अगर मिला दें तो वो 50% से भी ऊपर पहुंच जाता है। थर्ड नंबर पे आपको HDFC बैंक देखने को मिलेगा, जिसका शेयर होल्डर होल्डिंग परसेंटेज लगभग 8% के आसपास है। अब अगर NSDL के बारे में हम लोग सिंपल वर्ड में बात करें, तो अगर आपने कभी न कभी कोई शेयर को खरीदा होगा या फिर शेयर को बेचा होगा, तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि वो कहीं ना कहीं NSDL के थ्रू ही हुआ होगा। एंड जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट ग्रो कर रहा है, जैसे नए नए इन्वेस्टर आते जा रहे हैं, वैसे ही इस कंपनी का जो रोल है वो और ज्यादा इंक्रीज होगा। ये ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दैट्स वाई अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग करने का सोच रहे हैं तो ये कंपनी आपके लिए एक सुटेबल ऑप्शन हो सकता है। ये सारे इन्फॉर्मेशन के बाद अब हम लोग चलते हैं NSDL के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे। वहां पे आपको ये कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड देखने को मिलेगा कि पिछले कुछ सालों में इसमें हम लोगों को कैसा ग्रोथ देखने को मिला है और उसके बेसिस पे ये कंपनी आगे कैसा ग्रोथ शो कर सकती है। जहाँ पे जो हम लोगों को डाटा दिया गया है ये फाइनेंशियल ईयर 2023 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2025 तक का डाटा दिया गया है। एंड अगर हम लोग इसका रेवेन्यू एंड नेट इनकम का ब्रेक डाउन करें तो 2023 में इसका जो रेवेन्यू था ये लगभग 1022 करोड़ के आसपास का था, जिसमें कि हम लोगों को 2024 एंड 2025 दोनों में ही अच्छा इंक्रीमेंट देखने को मिला है। वहीं बात करें ये कंपनी के नेट इनकम के बारे में, तो 2023 में इसका जो नेट इनकम था यह आप लोगों को लगभग 235 करोड़ के आसपास का देखने को मिलता। उसके बाद 2024 में जो इसका नेट इनकम आया है ये 275 करोड़ से भी ज़्यादा का था। वहीं बात करें 2025 के डाटा के बारे में, तो इसमें जो इसका नेट इनकम है ये 343 करोड़ पे पहुंच चुका है। और सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम लोग इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन देखें तो वो हम लोगों को हर एक ईयर 20% से ऊपर का देखने को मिल रहा है। एंड 2025 में इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है ये 24% से भी ऊपर पहुंच चुका है। बहुत रेयर ही ऐसा होता है कि किसी कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 15% से ज़्यादा हो, बट इसका अगर मार्जिन देखें तो ये 20% से भी ऊपर मेंटेन है। NSDL का जैसा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है ये डाटा अपने आप में काफ़ी है लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग करने के लिए। फिर भी हम लोग और डिटेल में जाते हैं, हम लोग इसका वैल्यूएशन एंड मार्जिन भी देख लेते हैं। तो इसका जो EPS है वो IPO आने के बाद 17.16 का होने वाला है। वहीं बात करें PE रेशियो के बारे में तो वो 44.29 से लेके 46.62% का रहने वाला है। इसके अगर RONW परसेंटेज के बारे में बात करें तो वो 17% से भी ऊपर है। ROCE परसेंटेज 22.7 का होने वाला है। वहीं बात करें इसके EBITDA परसेंटेज के बारे में तो वो हम लोगों को 34% से भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ओवरऑल ये कंपनी के वैल्यूएशन एंड मार्जिन में भी कोई भी मेजर नेगेटिव पॉइंट नहीं है, यहाँ पे भी सब ठीक ठाक ही लग रहा है। एंड ये सारा डाटा को देखते हुए और ये कंपनी जो सेक्टर में काम करती है उसको देखते हुए नो डाउट आप ये कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग करने के लिए ये एक काफी सुटेबल ऑप्शन है। वहीं अब अगर बात करें शॉर्ट टर्म के बारे में, मतलब कि वैसे इन्वेस्टर के बारे में जो कि IPO में सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी IPO का GMP। एंड NSDL का डिटेल आने से पहले ही इसका GMP में हम लोगों को अप एंड डाउन देखने को मिल रहा था। IPO डिटेल आने से पहले ही इसका जो GMP था ये 167 रुपीज का था। आज इसके GMP में थोड़ा बहुत गिरावट आया है, फिर भी इसका जो GMP परसेंटेज है वो आपको 19% से भी ज़्यादा का देखने को मिल जाएगा। अभी ये IPO के बिडिंग ओपन होने में काफ़ी टाइम बाकी है, तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि इसके GMP में आपको थोड़ा बहुत और इंक्रीमेंट देखने को मिले। एंड अगर यह IPO
953 रुपीज पे भी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाता है। तो वैसे कंडीशन में भी हर एक लॉट से आप लोगों को 2754 रुपीज तक का लिस्टिंग गेन देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल NSDL लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों ही कंडीशन में अप्लाई करने के लिए काफी अच्छा ऑप्शन लग रहा है। अगर ये आईपीओ के जेएमपी में सडनली कोई बड़ा इंक्रीमेंट आता है या फिर ये आईपीओ के रिगार्डिंग कोई और मेजर न्यूज या फिर अपडेट आता है, तभी मैं इसके ऊपर और एक अपडेटेड वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो वो सारे वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये था NSDL का डिटेल एनालिसिस वीडियो। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। एंड अगर आपको किसी और आईपीओ के बारे में जानकारी चाहिए जो कि अभी लाइव है या फिर जो अपकमिंग आईपीओ है, तो वो सारे आईपीओ के ऊपर चैनल पे ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो अपलोडेड होगा। आप अगर चाहें तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।